सर, उत्तर मध्य मुंबई से एक तरफ वर्षा गायकवाड़ जो है वो उम्मीदवारी करके खड़ी हुई है और ठीक उसी इलाके में आज बीजेपी की ओर से भी लिस्ट जाहिर हो गया। उम्मीदवार में उज्जवल निकम उनका नाम जाहिर हो गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये मैं एक चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीतिक जीवन में होते हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, उनका अपना एक अलग दायरा होता है, उनको राजनीति के बारे में पता होता है। बीजेपी चूंकि इस वक्त दो टर्म के चुनाव जो अभी दो पार्ट हो गए हैं देश में, बुरी तरह से हार रही है। उससे घबराहट में अब वो देख रही है कि हम ध्रुवीकरण कैसे करें, क्योंकि उन्होंने जिन जिन विषयों को लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश किया, इस देश में कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ, यहाँ तक कि राम मंदिर के विषय को लेकर भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। तो अब उस सीट पर चूंकि वर्षा गायकवाड़ गई है लड़ने, तो उनको पहले लगा कि कोई और लड़ेगा तो हम इनको कर देंगे। उन्होंने उज्जवल निगम को खड़ा करके कांग्रेस के लिए रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि वो उनको इसीलिए उन्होंने टिकट दिया है क्योंकि उनको राजनीति में उन्होंने कभी बीजेपी को मेंबर नहीं रहे हैं, ना वो कभी राजनीति में उन्होंने कोई काम किया है। तो अब उनके आने से तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि वो आए हैं इस चक्कर में, उनको लाया गया था कि उनका नाम उस टाइम जो जिस चीज़ के लिए वो कोर्ट में थे, जिन मुकदमों को उन्होंने लड़ा है, उससे बहुत बड़ा संबंध अल्पसंख्यकों का आता है और वहाँ तकरीबन 3 से 4 लाख वोट है अल्पसंख्यकों का। लेकिन आज अल्पसंख्यकों का कोई विषय ही नहीं है। राहुल गांधी ने इस देश के इस तरह की ध्रुवीकरण का खात्मा अपनी 2 यात्राओं से कर दिया है। आज हम सब एक दूसरे के साथ, चाहे हमारा दलित भाई हो, चाहे हमारा ठाकुर हो, चाहे छत्री हो, चाहे मराठा हो, चाहे दलित हो, हम सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं और भारत की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आज देश की जो हालत है उसकी जवाबदारी बीजेपी की बनती है कि उसने देश को तबाह कर दिया है, उससे बचाने, नफरत को ख़त्म करने। इसीलिए, और वो आपको ये भी पता होगा कि वो वीवीआईपी सीट इसलिए भी है कि उद्धव ठाकरे साहब का वोट वहाँ आता है, उनका परिवार वहाँ आता है। तो सारी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में हैं और हमें खुशी है। हम तो उनके कैंडिडेट का स्वागत करते हैं कि आ गए हैं। उनको अपने राजनीतिक जीवन पता चल जाएगा कि पहली ही एंट्री में तबाह हो गए, क्योंकि जितना सम्मान उनको देश ने दिया था उन्होंने इस तरह की इनका उपयोग करके की कोशिश की जा रही। क्या तो आपको लगता है कि वर्षा गायकवाड़ के लिए अब ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा? अरे ये आसान हो गया। कोई राजनीतिक व्यक्ति रहता तो हमें उसको सवाल का जवाब देना था, लेकिन अब तो हमारे लिए राजनीति का कोई विषय नहीं है। ये तो ध्रुवीकरण की कोशिश है जो जिसको देश की जनता ने आज नकार दिया है ध्रुवीकरण को। आप देखिए, जहाँ जहाँ इलेक्शन सभी हुए हैं, आपने देखा होगा ना कि ध्रुवीकरण हुआ क्या, कोई उस विषय पर बात किया क्या, उस पर कोई चर्चा किया क्या? कोई नहीं कर रहा है आज चर्चा। तो इससे वर्षा गायकवाड़ के लिए बहुत ही आसानी हो गई, क्योंकि आज वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, किसी एक इलाके की नेता नहीं है। आज सारा प्रदेश उनके पीछे मजबूती से खड़ा है। सारे हमारे साथी जितने हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो वर्षा गायकवाड़ को कहीं सोचने की भी ज़रूरत नहीं है।